नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद यह पहली दफा है जब अमेरिकी लोगों ने ट्रंप का विरोध किया है। ये प्रदर्शन अमेरिका के सभी 50 राज्यों में करीब 1200 जगहों पर हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि ट्रंप लोगों के मामलों में दखल ना दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक और आर्थिक मामलों समेत कई मुद्दों को लेकर ट्रंप के एजेंडे पर नाराजगी जताई। दुनिया भर के कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अमेरिका से बाहर भी कई सभाएं आयोजित हुईं। इनमें लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहर शामिल हैं। अमेरिका के बॉस्टन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अमेरिकी यूनिवर्सिटी के छात्रों पर आप्रवासन से जुड़े छापों की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कुछ विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर निर्वासन की कार्रवाई हुई थी। इस बीच वाशिंगटन डीसी में हजारों प्रदर्शनकारी डेमोक्रेटिक सांसदों के भाषण सुनने के लिए जुटे। इन भाषणों में ट्रंप प्रशासन से जुड़े धनी व्यक्तियों पर कई टिप्पणियां हुई। इनमें सबसे प्रमुख नाम एलन मस्क का है, जो राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार के खर्च और कार्यबल में कटौती से जुड़े प्रयासों की भी अगुवाई कर रहे हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दोनों देशों के अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस्राएल उन 60 देशों में से एक है जिन पर ट्रंप ने अधिक टैरिफ लगाया है। अमेरिका में इस्राएल से आयात की जाने वाली चीजों पर 17% शुल्क 9 अप्रैल से लागू होगा। साथ ही बता दें कि सोमवार को होने वाली ये मुलाकात ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में नेतन्याहू का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले दोनों नेताओं ने गजा में युद्ध पर चर्चा करने के लिए फरवरी में मुलाकात की थी। वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। शनिवार देर रात को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने गजट जारी कर इसकी सूचना दी। हालांकि यह कानून कब से लागू होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर इस हफ्ते संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस हुई। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार आधी रात के बाद, जबकि राज्यसभा में गुरुवार आधी रात को पारित हुआ था। दरअसल इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के सवाल पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए ये फाइल बंद हो गई है। दरअसल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत से पूछा गया कि क्या अन्य विपक्षी पार्टियों की तरह शिवसेना यूबीटी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस पर राउत ने कहा कि नहीं, हमने हमारा काम कर दिया है। हमको जो कहना, जो बोलना था और जो भी निर्णय लेना था, हमने लिया है। अब हमारे लिए ये फाइल बंद हो गई है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 3 विपक्षी दलों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों को कानून के दायरे में लाता है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक कंगना रनौत ने शनिवार को मंडी में एक जनसंपर्क अभियान को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संसद में वक्फ विधेयक के पास होने का स्वागत किया। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के प्रति नरमी बरती, उसको कानून से ऊपर बनाया। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को ऐसी इम्यूनिटी दी हुई थी कि कानून भी, कोर्ट भी उसको पूछ ना सके। कांग्रेस ने देश का इस तरह कबाड़ा किया हुआ था। कंगना ने दावा किया कि वक्फ बोर्डों के गठन के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसका खामियाजा आज भी पूरा देश भुगत रहा है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा और RSS पर जमकर निशाना साधा। वक्फ बिल पर तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हमारी सरकार बनेगी तो ये बिल कूड़ेदान में डाला जाएगा। तेजस्वी यादव बोले कि हम सब लोगों का मानना है कि असंवैधानिक बिल है। ये साफ तौर पर संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, गरीबी जैसे जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि RSS और BJP दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से
मुख्य धारा से दूर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो मुसलमानों को निशाना बनाया है, लेकिन इनका असली निशाना दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिन्हें ये मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में भारत को सर्वसम्मति से चुना गया है। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने दी। भारत को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ISAR के लिए भारत को चुने जाने के बाद भारतीय मिशन ने कहा कि भारत वैश्विक लेखांकन मानकों के विकास के लिए अपना योगदान देना जारी रखेगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था ISAR लेखांकन और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में काम करती है। यह नीति निर्माताओं, नियामकों, मानक निर्धारकों और एंटरप्राइज अकाउंटिंग एवं रिपोर्टिंग के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों का एक वैश्विक मंच है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में एक सरकारी स्कूल की कुक और उनकी सहायक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 5वीं के एक छात्र को झाड़ू से पीटने का आरोप है। आरोप है कि छात्र के अंडा मांगने पर उसकी पिटाई की गई। दरअसल बीते गुरुवार 3 अप्रैल को इंटरनेट पर एक स्कूल में एक छात्र की पिटाई का वीडियो सामने आया था। घटना तिरुवन्नामलई जिले के पोलूर यूनियन के सेंगम कोल्लामेडू सरकारी स्कूल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5वीं क्लास के एक छात्र ने मिड डे मील में अंडा नहीं दिए जाने पर स्कूल की कुक और रसोई सहायक से सवाल किया था। दोनों ने कहा कि उनके पास स्टॉक में अंडा नहीं है। इसके बाद छात्र किचन में चला गया और उसने अंडे रखे हुए देखे। इस मामले की जांच में पता चला कि कुक और रसोई सहायक इस बात पर छात्र से नाराज हो गईं और उन्होंने छात्र को झाड़ू से पूरी तरह पीटा। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच के दौरान कुक लक्ष्मी और उनकी सहायक मुनियम्मल ने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद पोलूर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने दोनों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया। वहीं पुलिस ने दोनों को 4 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही लोगों को चेताया है। उन्होंने अमेरिका के लोगों को भविष्य में होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि हम पहले बहुत मजबूर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन इसके अंतिम परिणाम ऐतिहासिक होंगे। उन्होंने अमेरिका में पहले की तरह नौकरियां और बिजनेस वापस लाने की भी बात कही। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने भी US उत्पादों पर 34% टैक्स लगाया है। ये शुल्क 10 अप्रैल से अमेरिकी सामानों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा चीन ने अमेरिका की 16 कंपनियों पर भी एक्शन लिया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन को अमेरिका से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। चीन के साथ साथ कई अन्य देशों ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में पहले से ही $5 ट्रिलियन से अधिक का निवेश आ चुका है और यह तेजी से बढ़ रहा है। यह एक आर्थिक क्रांति है और हम जीतेंगे। हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.